हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मार्केट में कंटिन्यू तेज़ी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पर क्लोजिंग कर चुके हैं। अब माइंड में सवाल आता है, क्या ये तेज़ी कल भी देखने को मिलेगी या मंडे को भी मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करेगा, या जो FIS की बाइंग है जो कंटिन्यू अप आना चालू हो चुकी है, या अब कहीं ना कहीं इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को दिखाई दे सकती है। बहुत सारे सवाल होते हैं। जब तेज़ी आना चालू होती है तो हमारे मन में सवाल आते हैं कि अभी तो बॉटम बन चुका है, ठीक है, मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू तेज़ी के लिए तैयार रहेगा। दूसरा सवाल आता है कि मार्केट तो थोड़ा बाउंस बैक किया है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऐसे ही गिरते हुए मार्केट में आता है कि अभी तो और गिरेगा, कुछ लोग कहते हैं गिर चुका है, अभी तो और बढ़ेगा। बहुत सारे सवाल चलते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर डेटा को देखेंगे, साथ ही साथ चार्ट को देखेंगे और चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि जो FIS का डेटा है वो कितना अच्छा है, कितना सस्टेनेबल है और कितना अभी और बाइंग आ सकती है, ठीक है, या सेलिंग आ सकती है। दोनों के बारे में बात कर लेंगे एक ही वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो हम FIS के डेटा को भी ध्यान से देखेंगे, लेकिन अभी हम निफ्टी पर फोकस करते हैं। निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी में आपको दिखाई देगा कि हमने नीचे के लेवल पे, यानी जे वाला जो हमारा प्राइस था, यहाँ पे देखिए 22,950, ठीक है, 22,950 पे हमने देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, ठीक है। और सपोर्ट बनाने के बाद देखिए हम उसी प्राइस से, यानी हमारा जो नीचे का लेवल था 21,950 का हमने सपोर्ट बनाया था, उसके लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक किया था, ठीक है। और दो कैंडल देखिए, यहाँ पे कैंडल को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, दो कैंडल ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया था। फिर जे वाला जो प्राइस था, यहाँ पे जे वाला जो गैप डाउन ओपन हुआ था, इस गैप डाउन के आसपास देखिए हम कंसोलिडेट करना चालू कर चुके थे, जो कि हमारा देखिए 22,500 का एक प्राइस दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम इस जगह देखिए 23,350 पे हम क्लोजिंग कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग की है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे नीचे की साइड देखिए जो कंसोलिडेट किया था, देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया था, इसमें हो क्या रहा था कि जब भी देखिए मार्केट अगर बाइंग साइड जाने की कोशिश करता है तो उससे पहले देखिए क्या करता है, थोड़ा समय बिताता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ देखिए ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बाइंग करने के लिए, कुछ लोग सेलिंग, कुछ लोग बाइंग। अब यहाँ पे मार्केट एक ट्रिगर लाता है कि भाई या तो यहाँ पे देखिए कुछ एक पॉजिटिव न्यूज आए तो हम ऊपर की साइड निकल जाएंगे, ठीक है, या कुछ नेगेटिव न्यूज आए तो हम नीचे की साइड निकल जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आना चालू हो चुकी थी, जैसे कि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आना चालू हो चुके थे। पे जो टेरम का ट्रैफिक वाला कि भाई हम तो ज़्यादातर टैक्स लगाएंगे, लेकिन उस जगह एक और चीज़ अच्छी हुई कि युद्ध की जो चीज़ें आना चालू हुई थी कि आप युद्ध ख़त्म करो, ठीक है, जो युद्ध चल रहे थे वो भी चीज़ें यहाँ पे संभलते हुए दिखाई दी। फिर FIS ने भी यहाँ पे आके एक काम अच्छा किया कि उन्होंने भी देखिए यहाँ पे ख़रीदारी करना चालू की, उससे मार्केट पॉजिटिव हुआ और ऊपर की साइड निकला। लेकिन कितना पॉजिटिव हुआ इसको आप समझिए कि हम गिनने में देखें, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जी हमने देखिए एक ट्रेल लाइन लगाया था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रेल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी हम जब भी इस लेवल पे आ रहे थे, इस वाले प्राइस पे आ रहे थे, तो सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी। लेकिन अब की बार अगर आप देखोगे तो अब की बार सेलिंग नहीं आई, जबकि हमने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, जब तक हमने इसको ब्रेक किया है। अब जब हमने ब्रेक किया तो ये एक पैटर्न जो इसके अंदर बनाएगा वो ये वाला बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने लास्ट टाइम देखिए यहाँ से सेलिंग दिया था। अब ये जो प्राइस आ जाता है, ये आ जाता है 23,800 का, और हमने क्लोजिंग की है 23,350 पे। यानी अगर हम समझ के चलते हैं तो 400 से लेके आपका इस जगह देखिए 450 पॉइंट का एक मूव हमको देखने को दिखाई दे सकता है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। निफ्टी का अगर आप ये चार्ट देखोगे तो ये आपका इंटरडे वाला चार्ट है, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना।
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, उसको भी आके आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो कि जब हमने FIS के डेटा को यहाँ पे देखा तो FIS के डेटा में हमको क्या समझ में आया। यहाँ पे देखिए FIS का डेटा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले FIS के डेटा को देखने से पहले हम देखेंगे DIS का डेटा। DIS ने क्या किया है, तो DIS ने देखिए 30,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और FIS की जो बाइंग है उससे ज़्यादा की है, यानी अगर आप देखोगे तो उससे देखिए 1 गुना ज़्यादा किया है। अगर इन्होंने देखिए 15 रुपये का बाइंग किया है तो इन्होंने 30 रुपये का बाइंग किया है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 दिनों से देखिए पहले क्या हुआ, पहले तो देखिए यहाँ पे आपको 17 तारीख का जो डेटा हमको दिखाई देगा, उस डेटा में 4,500 करोड़ की बिकवाली थी। लेकिन उस बिकवाली के बाद देखिए हमने खरीदारी की जो कि FIS थे, फिर एक बिकवाली फिर से की, लेकिन उसके बाद देखिए 3,200 करोड़ की खरीदारी की और अब की बार 7,470 करोड़ की खरीदारी की। यानी यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप जब मार्केट नीचे की साइड था किस प्राइस पे 21,950 पे जब देखिए निफ्टी था, उस जगह FIS ने बाइंग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं FIS को लग रहा था कि और नीचे जाएगा, ठीक है। उस जगह भी जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी देखिए सेंटीमेंट, और मार्केट ज़्यादातर सेंटीमेंट को हिट करता है। अभी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, आप जी समझ रहे हो, डेटा की वजह से जा रहा है? नहीं, सेंटीमेंट। जो इंडिया के इन्वेस्टर थे ना, जो कोविड में आए थे, उनको लगता था कि मार्केट में मंदी कभी आती ही नहीं है। मंदी जब आना चालू हुई तो बाजार कंटिन्यू गिरना चालू हुआ और जो उनकी पोजीशन थी वो कटना चालू हुई। लेकिन जैसे ही देखिए FIS ने बाइंग करना चालू हुआ तो जो सेंटीमेंट हट हुआ था, जो सेंटीमेंट मार्केट में ऐसा बन चुका था कि मार्केट में तो अब तो बाइंग आएगा ही नहीं, लेकिन FIS ने जब बाइंग करना चालू किया और DIS ने डबल मार खरीदना चालू किया, तो यहाँ पे क्या चीज़ें बनते हुए दिखाई दी, यहाँ पे समझ में आना चालू हुआ कि मार्केट में रिकवरी आ रही है। कितनी और आ सकती है इसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी बाइंग है। F&O के अंदर डेटा अगर हम समझते हैं तो F&O के अंदर कैश में खरीदारी कम हो रही है, लेकिन F&O के अंदर अगर आप FIS का डेटा समझोगे तो यहाँ पे देखिए 14,600 करोड़ की खरीदारी है। इस डेटा को ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं, लेकिन इसको देखा करो क्योंकि इसमें भी पैसा लगा हुआ होता है FIS का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टॉक में अगर आप देखो तो FIS ने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, जो कि आप देखोगे तो 15,580 करोड़ के। एक इंडेक्स छोड़ के इस तरीके के स्टॉक में बाइंग किया है या इस तरीके की कंपनियों में बाइंग किया है जो ज़्यादा परफॉर्म कर चुकी है या जो मार्केट में ज़्यादा गिर चुकी हैं, ठीक है। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन ज़्यादा गिर चुकी हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि जब मार्केट में तेज़ी हमको दिखाई दे रही है तो सबसे ज़्यादा देखिए जो कंपनियों में तेज़ी दिखाई दे रही है, अभी आप देखोगे तो पहले लार्ज कैप अच्छी कंपनियां देखिए यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे वेटेज के हिसाब से अगर आप देखो तो कुछ कंपनियां जैसे बजाज फाइनेंस में भी हमको तेज़ी देखने वाली, फिर देखिए PVCL में देखने वाली, NTPC में देखने वाली, IOC में देखने वाली, फिर देखिए SBI लाइफ भी चलता हुआ दिखाई दिया, कोल इंडिया चलता हुआ दिखाई दिया, फिर देखिए यहाँ पे आपको कोटक बैंक चलता हुआ दिखाई दिया, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, LT, ठीक है। फिर आपका देखिए टाटा मोटर्स, तो सारी कंपनियां जो अच्छी अच्छी कंपनी है वो भी यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ा चार्ट को अपन समझते हैं कि हमने यहाँ पे समझा कि इस लेवल पे देखिए आप चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, गैप है, ठीक है। यहाँ पे इस गैपों को भी ध्यान में रखना है। अब ये गैप कब फिल होंगे इसको अपन समझेंगे, लेकिन अभी इस वाले प्राइस को आप समझिए कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्राइस को हम निकाल चुके, जो कि हमारा 23,300 वाला प्राइस था, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग किया। ऊपर एक रजिस्टेंस है जो कि हमारे लिए देखिए 23,400 का बन के आया है। अगर ये 23,400 को ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए देखिए यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक इंट्राडे के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो वहाँ पे एक डब्लू पैटर्न समझ में आ रहा है, और इस लेवल के ऊपर अगर निकालता है तो फिर हम देखिए इस जगह ऊपर की साइड जा सकते हैं, जो कि हमारा देखिए 23,440, फिर हमारा देखिए 23,500, फिर ये रजिस्टेंस हमको दिखाई देगा, फिर
600 और फिर आपका देखिए 23,720। ठीक है, यहाँ तक हमको जाने का थोड़ा चांस लगता है इसके अंदर। अगर हम देखिए इसका चार्ट बड़ा करते हैं और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है उसको अपन देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट को जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो आपको देखने को दिखाई देगा कि चार्ट पे अगर आप देखो ना तो हर डिप पे देखिए यहाँ पे बाइंग आ रहा है। ऐसा मार्केट में नहीं समझ में आ रहा है कि भाई डिप पे बाइंग नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो हर कैंडल पे बायर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, डिप आया, फिर बाइंग आपको दिखाया, डिप आया, फिर बाइंग आपको देखने बोला, तो यहाँ पे डिप पे बाइंग आ रहा है। अब हमारा सपोर्ट क्या है, तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23,100। ठीक है, अगर किसी वजह से थोड़ा डिप आ जाता है या यहाँ पे कहीं मिलने की कोशिश करता है तो ये फिर से आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पैनिक में अब हम कब आ सकते हैं? पैनिक में देखिए जब ही आना है जब जे आपका जे वाली जो ट्रेल लाइन है, यहाँ पे देखिए जे वाली जो ट्रेल लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है, अगर इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करता है नीचे की साइड 23,000 को, तो हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि भाई जो हमारी तेज़ी आना चालू हुई थी वो कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। या फिर आपका देखिए जो 23,800 वाला प्राइस है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, जे डेटा रहा। अब चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं निफ्टी के बारे में। हमने समझा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखिए हमने जे वाले लेवल के बारे में बात की थी। जे लेवल देखिए बहुत अच्छे तरीके से आ गए, जो हमने बात किया था 50,600 का, बिल्कुल 50,600 के लेवल को देखिए इसने टच किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डब्लू पैटर्न। ठीक है, ये बड़े चार्ट पे, जैसे कि अगर आप देखो तो निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पे हमको जो डब्लू पैटर्न बनना है वो आपका इंटरडे के चार्ट पे बनना है, लेकिन यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न बन रहा है वो आपका देखिए बड़े चार्ट पे यानी 1 डे के चार्ट पे हमको ये डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हमको कब दिखाई देगा, तो डब्लू पैटर्न का जो ब्रेकआउट हमको दिखाई दे सकता है वो इस जगह अगर आप समझोगे तो यहाँ पे देखिए 50,700। अगर ये 50,700 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमारा देखिए 51,300 यानी ऑलमोस्ट देखिए आपका 300 प्लस 300 600 पॉइंटों का एक रिकवरी हमको और देखने को दिखाई दे सकती है। यहाँ तक एक मूव दिखाई दे सकता है। लेकिन हम जैसे ही देखिए यहाँ पे इंटरडे के चार्ट पे अगर हम आते हैं तो इंटरडे का चार्ट क्या कहता है, इंटरडे का चार्ट देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो निफ्टी में गैप है, बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप है, जैसे कि एक जे गैप आपको दिखाई दे रहा है, फिर जे गैप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए एक गैप है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब तक ये आपका 50,200, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है 50,200, जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है जब तक तो ठीक है। अगर ये इसके नीचे जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप समझिए डिप आया, डिप आने के बाद बाइंग आई, फिर डिप आया, फिर बाइंग आई, और जो लास्ट में देखिए यहाँ पे डिप दिखाई दिया था ये इसी प्राइस से दिखाई दिया था 50,200 से, यहाँ से लौटा। अगर ये 50,200 को ब्रेक करता है तो फिर हम कहीं ना कहीं इसमें समझ सकते हैं कि इसमें जो तेज़ी आई थी वो कहीं ना कहीं देखिए समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है, और इसके नीचे हमको देखिए सेलिंग दिखाई दे सकती है 50,200 के नीचे। 50,200 के नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 49,600 के आसपास। ठीक है, तो ये डेटा बैंक निफ्टी का भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, 21 लाख का डेटा आपको देखिए कॉल साइड दिखाई दे रहा है ओआई में, और यहाँ पे देखिए 23 लाख के समथिंग का हमको ओआई पुट साइड दिखाई दे रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ओआई है, अगर मार्केट आपका बुलिश है तो यहाँ पे आपको ओआई ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब मार्केट गिरता है तो वो एवरेज करते हैं, उस एवरेज की वजह से क्या होता है पोजीशन बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए लोग बाइंग नहीं करते, इसलिए क्या होता है, हमेशा इस चीज़ को समझो, जब मार्केट बुलिश जा रहा है ना तो उसमें प्रॉफिट बनाने वाले लोग कम होंगे। ठीक है, जब मार्केट गिरेगा ना तो लोग बार बार क्या करेंगे, यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में कॉल खरीदते हैं, ठीक है, और चलते हुए मार्केट में पुट खरीदते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही साइकोलॉजी होती है। लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वो स्मार्ट क्या करते हैं, चलते हुए मार्केट में कॉल लेते हैं और गिरते हुए मार्केट में पुट। लेकिन जब मार्केट में देखिए एक ही चीज़ को आप समझो जो मैंने आपको बताया है, जब हम चार्ट पे आते हैं तो हमको 9-15 की कैंडल देखना है,
उसका जो कैंडल का अगर आपका लो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे हम सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। सिंपल सेटअप होता है। इस सेटअप को मैंने कई बार आपको बता के रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।